हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में। बिग बॉस के घर जाने से भी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, कश्मीरा का एविक्शन हो गया है और कश्मीरा ने एविक्ट होने के बाद क्या कुछ कहा है वेब पोर्टल मीडिया रिपोर्ट्स में, आपको बता दूं कि क्या कुछ है पूरी खबरें। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि रुबीना दिलेक बिग बॉस 14 की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट रुबीना दिलेक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जरूर दिखाएं। दोस्तों, जितने लोग वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज़्यादा मालूम चलता है कितने रुबीना के फैंस ये मानते हैं कि वो स्ट्रांग है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा करके वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट रुबीना के लिए जरूर दिखाएं। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे ऊपर यानी कि टॉप 2 में कौन से कंटेस्टेंट दिखते हैं। साथ ही कश्मीरा की आपको एविक्शन फेयर लगती है या फिर नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कश्मीरा आपको एविक्ट होते हुए दिखने वाली है एपिसोड के दौरान, और उसके बाद एविक्ट होके उन्होंने क्या कुछ कहा है कंटेस्टेंट के बारे में और बिग बॉस के इस गेम के बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि आपके घर में किससे अच्छी फ्रेंडशिप थी तो उन्होंने आर्शी का और एजाज का नाम लिया और कहा कि हालांकि स्टार्टिंग में मन्नू भी थे लेकिन मन्नू का गेम धीरे धीरे हम लोगों को समझ में नहीं आने लगा, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। हालांकि वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उसके बाद एजाज और आरसी से मेरी काफ़ी अच्छी बनती थी। साथ ही साथ राखी भी मुझसे अच्छे से बात करती थी और मैं ऐसे चला के किसी से भी पंगा नहीं करती थी। ये लोग मेरे अच्छे दोस्त थे, बाकी मैं सबसे अच्छे से रहती थी। जब उनसे आगे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि क्या सलमान खान किस तरह से होस्टिंग कर रहे थे और क्या आरसी खान जो है उनसे आरसी खान को जो उन्होंने बोला क्या वो गलत था, तो उन्होंने कहा नहीं, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि लोग को अच्छे से समझ में आए बात और किसी भी तरह का रिफ्ट या कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्टेंट के मन में ना रह जाए, चीज़ें अपने तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं भी आनी चाहिए वहाँ पर भी आती है और कुछ अच्छे खासे चीज़ खराब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको बता दूं, जब उनसे आगे पूछा गया कि आपको अली और जस्मीन में क्या लगता है आपको कि क्या अली के आने या जाने से जस्मीन के गेम में कुछ इफेक्ट पड़ता है, उन्होंने कहा कि हाँ, अली जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट उनके गेम में पड़ता है जस्मीन के, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें फिर उन पर डिपेंडेंट हो जाती हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान भी जो है वो जस्मीन वसीन को ही होता है। उनसे जब एजाज के बारे में पूछा गया तो एजाज के बारे में उन्होंने कहा कि एजाज एक अच्छे कंटेस्टेंट है, वो कभी कभी गेम में एग्रेसिव हो जाते हैं और कभी कभी उनका गेम भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो एक अच्छे और डेडिकेटेड कंटेस्टेंट है। हालांकि कुछ चीज़ें उनके भी क्लियर नहीं है और आगे आने वाले दिनों में वो चीज़ें क्लियर होगी कि क्या राहुल वैद्य ने जो कहा है वो क्या कुछ कितनी बातें सही है। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि राहुल वैद्य के बारे में आप क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा कि राहुल वैद्य एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और वो अपने जगह पे वो देखते हैं चीज़ों को कि वो किस तरह से उनको खेलना है और वो भी काफ़ी आगे आपको जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया कि रुबीना दिलेक और जस्मीन वसीन का जो आपस में नहीं बनता उसमें आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गलत हुआ है और ये दोनों हो सकता है कि कहीं ना कहीं अब ये दोनों सिर्फ फ्रेंडशिप इस वजह से है क्योंकि दूसरे जगह ज़्यादा है तो इधर फ्रेंडशिप बना के रखी हुई दिखाने का वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, अगर रिश्ता सच्चा ही नहीं तो वो फिर रह के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कभी ना कभी टूट जाता है और टूटना अगर वो टूटता है तो फिर इस तरह से क्लैरिटी मिलके होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता रहना चाहिए कि किस वजह से क्या हुआ है और किस वजह से क्या नहीं हुआ है, और दोनों ही अपने मन के अंदर बैठा के रखे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत था जो जस्मीन और रुबीना कर रही थी। अब कुछ चीज़ें क्लियर होगी और हो सकता है कि सामने आने वाले समय में इन दोनों की अच्छी फिर से दोस्ती हो जाए या फिर पूरी तरह से बिगड़ ही जाए। तो गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है कि रुबीना काफ़ी स्मार्ट प्लेयर है, क्लेवर है, वो काफ़ी गेम को समझती है और आगे बढ़ सकती है। और दोस्तों, आपको बता दूं ये कुछ उन्होंने कहा है, आपका क्या है रिएक्शन इस पर कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। आप रुबीना के फैंस हैं, बिग बॉस से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बॉलीवुड को देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।